तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जहां एक तरफ लालू यादव ने प्रतिक्रिया दी, लालू यादव ने सबको धन्यवाद कहा, तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो इस पर आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया तो आई ही, लेकिन एनडीए में भी लोग बहुत खुश हुए हैं। कहा, देखिए, कल मैंने आपको खबर बताई थी कि सम्राट चौधरी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। जबकि आपको पता हो कि विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में 36 का आंकड़ा चलता है। तेजस्वी यादव जो कई बातें बोल जाते हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी भी बोलने में पीछे नहीं रहते हैं। तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि एक अपराधी का बेटा जिसका बाप अपराधी हो, लेकिन अब एनडीए नेताओं के दिल क्यों पिघल रहे हैं। देखिए, कल तेजस्वी यादव को अध्यक्ष की कमान मिली और आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। तो वहीं सम्राट के बाद अब चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान अक्सर तेजस्वी को अपने छोटे भाई के रूप में कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका परिवार मेरा परिवार, मैं क्या टीका टिप्पणी करूं, वो तो मेरे छोटे भाई हैं। तेजस्वी यादव को लेकर नसीहत देते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति में थोड़ा एक्टिव हो जाएं, इस तरीके से मैदान नहीं छोड़े। तो जब उनको अध्यक्ष की कमान मिली तो चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ये कहते हैं कि तेजस्वी जी को अध्यक्ष मिली तो मैं इस पर क्या, अध्यक्ष की पद मिला तो मैं इस पर क्या कहूं। अब अगर आरजेडी का अच्छा रिजल्ट होता तब उनको कमान मिलती तो समझ में भी आता। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं और इसलिए उनको कमान दी गई, तो ये तो साफ दर्शाता है कि आरजेडी एक परिवार तक सीमित है। ये बातें चिराग पासवान ने कही, जो कि अक्सर तेजस्वी को अपने छोटे भाई के रूप में कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब अगर तेजस्वी यादव को इतना रिजल्ट गंदा आने के बाद भी तेजस्वी को ये आरजेडी की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब लालू यादव ने अपना दायित्व अपने बेटे को सौंपा है, आगे की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लालू यादव जी ने अच्छा फैसला लिया है। यानी उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी अभी खुद टूट के कगार पे चल रही है, उन्होंने लालू यादव के फैसले की सराहना की है। उन्होंने लालू यादव के फैसले को अच्छा बताया है। और सम्राट चौधरी ने तो कल ही तेजस्वी यादव को विश कर दिया था और उनको कांग्रेचुलेट कर दिया था। तो अब बिहार में जो है, आप कह सकते हैं दोस्तों, तो तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, तमाम तरीके की बातें चल रही है, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। लेकिन अब बीजेपी नेता इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि आज रिपब्लिक डे है और एक तरफ जहां लालू यादव और राबड़ी देवी ने राबड़ी आवास से लेकर तेजस्वी के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर झंडोत्तोलन किया, तो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तो वहां नजर नहीं आए। आखिर कहां थे तेजस्वी यादव? लोग ये सवाल करने लगे कि आखिर तेजस्वी यादव की मौजूदगी क्यों नहीं थी वहां पर। तो ऐसे में सवालों का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है। लेकिन चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान ने कहा है, आपको मैंने बताया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आरजेडी का प्रदर्शन और बेहतर होता तो तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी मिलती तो समझ में भी आता था। अब तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी क्यों दी गई है और अभी भी दी गई है, तो ये साफ दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लालू यादव की बस परिवार तक सीमित है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि इस पर आरजेडी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कल ही तेजस्वी यादव को कमान सौंपी गई और उसके बाद से तेजस्वी यादव कुछ भी खुलकर सामने नहीं बोले हैं। जो भी उन्होंने भाषण दिया वो मीडिया के सामने नहीं दिया, बयान उनका कोई भी निकलकर सामने नहीं आया। उसके बाद भले ही उन्होंने ट्वीट किया, तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन मीडिया से रूबरू होकर तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा है। अब चिराग पासवान के बात पर देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या कुछ होता है, सियासत कितनी होती है। फिलहाल तेजस्वी का थोड़ा सा भाषण सुनिए, कल का क्या कुछ हो गया। तो ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। बिल्कुल, इससे नुकसान सबका। हम आपको बता दें कि आज तक 15 साल हो गया, लगभग 15 साल से ज्यादा राजनीति में। 2010 में मेरी बहुत कम भूमिका रही थी। उस समय लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, विधानसभा का चुनाव था। उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे ही पार्टी कार्यालय गए, भाई चुनाव का माहौल है, जरा देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पिता का। आज तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा था। तो हम पार्टी कार्यालय गए और मीडिया के लोगों ने जो चलाना शुरू कर दिया कि भाई लालू जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया।
हालांकि इन्होंने केवल इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरा बेटा यहाँ बैठा है, लेकिन उस दौरान चुनाव का माहौल था तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय जनता दल या उस समय गठबंधन के जितने प्रत्याशी थे 2010 में, उन लोगों का मांग था कि भाई हमारे यहाँ प्रचार में आए। तो बहुत ही छोटी सी भूमिका मेरी रही है और लगातार 15 सालों से, यानी अगर 10 से अब 26वां साल हम लोग घुसे हैं तो समझे 15-16 साल से मेरी संगठन में अगर आप देखें तो कोई जिम्मेदारी आज तक हमने ली नहीं, ना दी है। हाँ, ये बात सही है कि विधानमंडल के नेता के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में हम रहे, लेकिन संगठन में 15 साल से कोई जिम्मेवारी नहीं। और अब जो जिम्मेवारी मिली है ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है,